नाग ने 10 जन्म पहला कर्जा कैसे चुकाया? जी हां श्रोताओं, 10 जन्म पहले का कर्जा भी चुकाना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है और सत्य घटना पर आधारित ये कहानी मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति किसी का धन हड़प लेते हैं, किसी से कर्जा लेकर के उसे वापस नहीं देते हैं, किसी से बेईमानी करते हैं, उन व्यक्तियों का क्या होता है, क्या दंड मिलता है उनको, क्या वो कर्जा चुकाना पड़ता है या ईश्वर द्वारा माफ कर दिया जाता है। बहुत ही ज्ञान युक्त कहानी आज मैं आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरीके की ज्ञान युक्त कथाएं प्रसारित करता रहता हूं। ये कहानी बहुत ही ज्ञानप्रद है। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो देखने के बाद आपका मन बदल जाएगा। आप पहचान जाएंगे अपने आप को, क्या हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। एक रेलवे स्टेशन की बात है। किसी गांव के नजदीक एक रेलवे स्टेशन था। प्राचीन समय में, आज से 100 वर्ष या 50 वर्ष पहली बात करें तो इतना विकास नहीं था, इसलिए केवल एक प्लेटफॉर्म होता था और उसके चारों तरफ डगरे होते थे जिनमें धूल होती थी, सड़क नहीं थी। एक औरत जिसकी गोदी में एक 10 माह का बच्चा लगा हुआ था। वास्तविक सत्य घटना पर आधारित ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। 10 माह का बच्चा उस औरत की गोदी में लगा हुआ था। स्टेशन पर गाड़ी आने का इंतजार कर रही है। अन्य सवारियां भी बैठी हुई हैं। वो सभी ये सोच रही हैं कि ट्रेन कब तक आएगी। गाड़ी आने में जब स्टेशन मास्टर से पूछा गया तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि गाड़ी आने में अभी 2 घंटे का समय बाकी है। गाड़ी पहले लेट हो जाती थी, अब भी लेट होती है, तो गाड़ी उस दिन लेट थी। और उस औरत का वह छोटा सा बालक एक वृक्ष की छाया में औरत के साथ बैठा हुआ था, उसकी गोदी में खेल रहा था। अन्य व्यक्ति भी वहां बैठे हुए थे। खेलता हुआ वो बच्चा थोड़ी सी दूरी पर निकल जाता है। माता अपने बच्चे पर नजर रखे हुए है और वो बच्चा कुछ आगे बढ़ जाता है। बच्चे की आयु मात्र 10 माह की थी। 10 माह का अबोध बालक जिसे कोई ज्ञान नहीं होता, जब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक सर्प देख रहा था। काला नाग बहुत जहरीला था। वो सर्प देख करके मन में विचार करने लगा और उसमें से जिस झाड़ी में छिपा हुआ था उस झाड़ी में से निकल करके बाहर आया। श्रोताओं, बड़ी रोचक कहानी है, ध्यान से सुनना। झाड़ी में से निकल करके नाग बाहर आता है और उस बच्चे के पास आ जाता है। अबोध बच्चे ने उस सर्प के फन को पकड़ लिया। पकड़ लेता है उस सर्प को वो बालक। सर्प नीची गर्दन किए हुए है और बालक उस सर्प पर एक हाथ से तो उसका मुंह पकड़ रखा है सर्प का, उस बच्चे ने जो मात्र 10 माह का है, और दूसरे हाथ से उस पर धूल उठा करके डाल रहा है। धूल की पहली मुट्ठी उस बच्चे ने उस सर्प के ऊपर डाल दी और जैसे ही धूल की मुट्ठी उस सर्प के ऊपर डाली तो माता का ध्यान एकदम से अपने बच्चे पर गया और देखती है कि उसके बच्चे ने एक सर्प को पकड़ रखा है और उसके साथ खेल रहा है। माता घबरा जाती है। उस बच्चे की माता ने सोचा कि मेरे इस बच्चे को तो नाग ने खा लिया। वो एकदम से चिल्लाई और जब माता चिल्लाई तो वहां भीड़ बहुत थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन था। उसने आवाज लगाई कि मेरे बच्चे को सर्प ने काट लिया, कोई बचाओ। उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक तलवार लगी हुई थी, तलवार लेकर के
उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ता है और उस बच्चे ने जब आवाज सुनी तो बाल अवस्था थी, उस सर्प का मुंह अपने हाथ से छोड़ दिया और एक मुट्ठी धूल भर करके और उस सर्प के ऊपर डाल दी। 2 मुट्ठी धूल की डाल देता है उसके शीश पर। परंतु देखिए, जब तक वो बच्चा तीसरी मुट्ठी भर करके ऊपर डालने लगा, उससे पहले उस तलवार वाले व्यक्ति ने उस सर्प की गर्दन को काट दिया। सर्प को बीच में से काट देता है तलवार से, और जैसे ही सर्प काटा गया तो सर्प ऊपर उछला कटने के बाद और उछल करके उस व्यक्ति को शीश में खा लिया, उसके मूंड में खा जाता है। जहां सिर था, सिर में काट लिया। चारों तरफ आवाज हो गई, हल्ला मच गया कि इस बच्चे को और इस तलवार वाले व्यक्ति को काले नाग ने खा लिया, ये दोनों मरेंगे, इनका बचना संभव नहीं है। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। आज से यदि 100 साल और 50 साल पहली बात करें तो सर्प के इलाज के लिए एक अलग पद्धति प्रयोग में लाई जाती थी, जिस पर आज हम भरोसा नहीं करते। झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, जिसे ढाक बजाना भी कहा जाता है। ढाक बजाने की एक पद्धति से सर्प का इलाज किया जाता था। तो उस गांव में सर्प के इलाज करने वाले बहुत थे, जिनको बागी कहा जाता है। जो सर्प का इलाज करते थे उनको बागी कहते थे। झाड़ फूंक वाले लोग बहुत थे जो सर्प का बहुत अच्छे तरीके से इलाज करते थे। उसके इलाज करने में उन्हें महारत हासिल था। उस गांव में सूचना पहुंची कि एक बालक को और एक व्यक्ति को एक काले नाग ने खा लिया है। तो उस गांव के जो इलाज करने वाले व्यक्ति थे वो सोचने लगे कि चलो हम उन्हें चल करके बचाएंगे। ध्यान से सुनिए श्रोताओं, उस गांव के 10-20 व्यक्ति उस रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पूछा कि किस किस को सर्प ने खाया है। वह औरत कहने लगी कि एक तो मेरे बच्चे को खा लिया और एक इस तलवार वाले को खा लिया। इन दोनों को देखिए कितना विशाल शरीर वाला काला नाग है, इसने काट लिया। वो ढाक बजाने वाले व्यक्ति कहने लगे कि कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। जब उस बच्चे की नब्ज नाड़ी देखी, नाड़ी देखने वाले वैद्य होते थे पहले, उन वैद्यों ने बच्चे की नाड़ी देखी तो देख करके कहा कि इस बच्चे को तो नाग ने नहीं काटा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु इसको अवश्य खा लिया है। उस तलवार वाले को वो झाड़ फूंक करने वाले बैठा लेते हैं और उसके ऊपर ढाक बजाना आरंभ कर दिया। देखिए श्रोताओं, सर्प के इलाज में कई पद्धति प्राचीन समय में काम में ली जाती थी। भरनी गाई गई, उसे सर्प को खिलाने के लिए जैसे बैन होती है, इस तरीके से बैन बजाई गई, भरनी गाई गई। जब भरनी गाई गई तो जिस व्यक्ति को काटा था, जिस तलवार वाले को खाया था, उसके सिर में वो जहर झूमने लगा और वो बोलने लगा सर्प। देखिए ये एक प्रणाली होती थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्राचीन समय में सर्प जिसको काट लेता था उसको बुलवा देते थे। जैसे भूत बोलता है, आपने देखा होगा कि किसी के शरीर में यदि कोई देवता आ जाए तो वो बोल जाता है। इसी तरीके से सर्प के काटने वाला भी बोलता था। वो सर्प उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था, उसकी आत्मा बोलती थी। तो उससे पूछा गया कि आपने इसको क्यों काटा? तो वह सर्प जिस व्यक्ति के शरीर में भरा हुआ था, वह व्यक्ति कहने लगा कि देखिए, मैंने इस बच्चे को तो खाया नहीं, लेकिन इसने मुझे मारा था, मैंने इसको काटा। तो वो कहने लगे कि इसका क्या दोष है, तू बच्चे के पास क्यों आया? बच्चा छोटा था और इसने ये समझ करके कि तू बच्चे को खाएगा, इसलिए तुझे मारा। तो वो सर्प, देखिए श्रोताओं, एक कितनी महत्वपूर्ण बात कहता है कि मेरी ध्यान से सुनने की बात है। आज से 10 जन्म पहले मैं एक
किसान था और ये बच्चा एक पैसे वाला सेठ था। मैंने 10वें जन्म पहले इससे 10 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज में ली और मैं उन 10 स्वर्ण मुद्राओं को इसे दे नहीं पाया। मेरी मृत्यु हो गई और इसकी भी मृत्यु हो गई और वो 10 स्वर्ण मुद्राएं मेरे ऊपर कर्ज के रूप में चलती रही। उनका ब्याज बढ़ गया। कई जन्म व्यतीत हो गए, 10 जन्म बीत गए और मैं 10 जन्मों से कभी जानवर, कभी कुत्ता, कभी पक्षी बनता रहा। और ये जो सेठ है ये 10 जन्मों से आदमी ही बनता रहा। मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं इसके पैसे चुकाऊं। मुझे कभी भगवान ने ऐसा समय नहीं दिया कि इसका कर्जा चुकाऊं। इसका कर्जा बढ़कर के न जाने कितना हो गया। उससे वो सर्प कह रहा है जो उस व्यक्ति के सिर में आकर के खेल रहा है। और अब 10वां जन्म है, मैं तो सर्प बन गया और ये एक बालक बन गया। इसकी माता ने इस बच्चे को छोड़ दिया और ये झाड़ियों की तरफ खेलने निकल गया। मैंने जब मेरे बौहरे को देखा, मेरे महाजन को देखा जिससे मैंने कर्ज लिया था, तो मैं विचार करके इसके पास आया कि इसको समझाऊं कि जब मुझे मौका मिलेगा, ईश्वर मौका देगा, अवसर देगा, मैं तुम्हारा कर्जा अवश्य चुकाऊंगा। मैं इसके हाथ जोड़ रहा था। इस बच्चे से मैं कह रहा था कि भाई मुझे कभी तुम्हारा कर्जा चुकाने का मौका नहीं मिला। मैं तो 10 जन्मों से जानवर बनता चला आ रहा हूं। बताओ मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाऊं। इस बच्चे को भी याद है, इस बच्चे ने मेरा मुंह पकड़ लिया और मुझसे यह कह रहा था कि तू झूठ बोलता है, तू मेरा कर्जा कैसे चुका देगा, तुझ पर तो इतना ब्याज बढ़ गया कि तू कई जन्मों तक नहीं चुका सकता। और मैंने इस बच्चे से यह कहा, वो सर्प कह रहा है, श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात है, वो सर्प कह रहा है कि मैं इससे यह कह रहा था कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं तेरा कर्जा जरूर चुकाऊंगा। उस बागी से जो झाड़ फूंक कर रहा है, उसको खिला रहा है, उसको बुलवा रहा है, उससे कहने लगा, इस लड़के ने, इस बच्चे ने मुझसे यह कहा कि तू चुका नहीं पाएगा, मैं तेरे धूल माथे देता हूं, जो भी कर्जा है मैं तुझ पर माफ करता हूं। इसने एक मुट्ठी धूल उठा करके मेरे सिर पर डाल दी, 2 मुट्ठी धूल उठा करके सिर पर डाल दी, परंतु तीसरी मुट्ठी यदि ये मेरे सिर पर डाल देता तो मैं इसके कर्जे से फ्री हो जाता। देखिए श्रोताओं, 3 वचन होते हैं हिंदू धर्म में, 3 का बड़ा महत्व होता है। 3 लोक होते हैं, 3 ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिदेव होते हैं और 3 वचन होते हैं। यदि ये 3 बार 3 मुट्ठी धूल उठा करके मेरे सिर पर डाल देता तो मैं इसके कर्जे से मुक्त हो जाता। 2 मुट्ठी धूल डाली और उससे पहले इसने मुझे काट दिया। मेरी मौत भी हो गई, मैं मर भी गया और मेरा कर्जा भी शेष रह गया। इसलिए हे झाड़ने वाले, तुम कितना भी प्रयास कर लो, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्रोताओं, कितनी मार्मिक बात है कि 10 जन्म पुराना कर्जा भी चुकाना पड़ता है। अपना 10 जन्म पहला बौहरा जिसे पैसे लिए थे वो मिला तो उससे हाथ जोड़ करके कर्जा चुकाने का आग्रह कर रहे थे कि जब मौका मिलेगा तब कर्जा चुकाऊंगा। उस तांत्रिक ने भरपूर प्रयास किया, उससे कहा कि इसे अब की बार आप माफ कर दो, इससे गलती हो गई कि नहीं, इसे मैं माफ नहीं करूंगा, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी मौत भी हो जाती है, मेरा परिवार भी रह गया और मैं मेरे बौहरे का कर्ज भी नहीं चुका पाया, मेरे महाजन का कर्जा भी मुझ पर शेष रह गया। देखिए श्रोताओं, झाड़ फूंक वाला खूब प्रयास करता है उसे बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाया, उसकी मौत हो जाती है और सर्प की भी मृत्यु हो जाती है। यह वास्तविक कहानी है और उन लोगों को विशेषकर इस कहानी को ध्यान में रखना चाहिए जो किसी का पैसा खा लेते हैं। 10 जन्मों के बाद भी कर्जा चुकाना पड़ता है। कर्म का फल हमेशा
भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करोगे उसका उसी के अनुसार आपको भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो दंडित किए जाओगे। किसी का पैसा हड़पोगे तो ईश्वर माफ नहीं करेगा, उसका पैसा जरूर चुकाना पड़ेगा। चाहे आप उसके बैल बनकर के चुकाएं, उसका ऊंट बनकर के चुकाएं, उसका गधा बनकर के चुकाएं, लेकिन एक जन्म में नहीं चुकाओगे तो दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, इस तरीके से 100वें जन्म में भी आपको चुकाना पड़ेगा। महाभारत की एक कथा के अनुसार पितामह भीष्म ने 100 जन्म पहले एक पाप किया था और उसका फल जब पितामह भीष्म थे उस समय भोगना पड़ा, सरसैया के रूप में मिला। 100 जन्म पहले एक नाग को, एक जिसको साविड़ कहा जाता है, उसको एक डंडा थूर के वृक्ष पर डाल दिया था और वो 18 दिनों में मरी थी। इसी तरीके से भीष्म पितामह भी बाणों की सैया पर सोए थे और 18 दिन में प्राणांत हुआ था। जैसा कर्म जो करेगा उसका फल उसे किसी ना किसी जन्म में अवश्य चुकाना पड़ेगा। कर्जा कभी किसी का बिना चुकाए माफ नहीं होता। चाहे आप कितना ही प्रयत्न कर लो, मन की संतुष्टि कर लो कि मैंने इसका कर्जा ले लिया, इसका पैसा नहीं दिया, बलपूर्वक इससे पैसा ले लिया, परंतु श्रोताओं, ईश्वर के वहां सच्चा न्याय होता है। वहां कोई गवाही नहीं चलती, वहां कोई सिफारिश नहीं चलती, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं चलता। यह इस कहानी का मूल भाव है कि किसी का कर्जा ले तो समय पर देने की कोशिश कीजिए। लेने से पहले यह सोच लो कि भगवान इसका कर्जा मुझसे दिलवा दीजिए, तो उससे कर्जा लीजिए, अन्यथा उसे चुकाने के लिए तैयार रहिए। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।